Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In lecture number 4 today we will discuss also parabola. So in lecture number 4 the topics are general form of parabola equation, equation of directors, other equation of parabola, equation of chord of a parabola, equation of tangent and normal of the parabola. Examples. General form of a parabola equation. To drive the general form of parabola equation, अब जो है कि इन लेक्चर नंबर 4 में हम ड्राइव करेंगे जनरल पैराबोला फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला इक्वेशंस. So to drive the general form of parabola equations, we have to suppose that the center or the vertex of the parabola is hk, and it is axis is parallel to x-axis, and the coordinate of focus are h plus a comma k is pictured geometrically in figure 9. जनरल इक्वेशन ड्राइव करने के लिए पैराबोला की हमने सपोज किया है कि उसके जो है कि वर्टेक्स जो है कि वो एच के हैं, तो ये एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. हमने सपोज किया कि द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एच कामा के, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे एच प्लस ए कामा के, क्योंकि फोकस जो है कि वर्टेक्स से सम डिस्टेंस पे होता है. तो सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, तो ये पॉइंट अगर h है तो ये पॉइंट बन जाएगी h प्लस ए एंड कामा के, क्योंकि इस एक्सिस पे जो है कि वेरिएशन आ रही है y की वैल्यू x की वैल्यू में, तो x की वैल्यू h प्लस ए बन जाएगी और k की वैल्यू सेम ही, जो है कि y की वैल्यू सेम ही रहेगी, वो k है वो k ही रहेगी. एंड इस पिक्चर एंड ज्योमेट्री की फिगर नंबर 9, ये है फिगर नंबर 9. एंड जो डायरेक्ट्रिक्स जो है कि वो मीट कर रहा है इस एक्सिस को एट पॉइंट एन पे, तो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे एच माइनस ए कमा के, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस जो है कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ओरिजिन से. तो अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस ए होगा, तो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे एच माइनस ए कामा के. और सिमिलरली फिर जो है कि हम इस जो है वेरिएबल पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई. अब फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे टू दी डायरेक्ट्रिक्स एल पे, तो वो आके मीट करेगा एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है एम, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे माइनस एच माइनस ए कमा वाई, क्योंकि जो है कि इस y एक्सिस में जो है कि वेरिएशन आ रही है इन वैल्यू ऑफ y में, x की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू h माइनस ए है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू h माइनस ए है. और ये डिस्टेंस हमने सपोज किया है कि n पॉइंट से लेके m तक जो है वो y के इक्वल है, तो वो y रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है p x y, उसके कोऑर्डिनेट है x और y. Now according to the definition of the parabola, के distance from this variable point to focus is equal to the distance from this variable point to directrix M. तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. पहले हम जो है कि लाइन सेगमेंट PM का जो है कि डिस्टेंस फार्मूला में जो है कि फाइंड करेंगे. PM है तो x1 और y1 की वैल्यू है x, और x2 और y2 की वैल्यू है h माइनस ए कमा y. So x1 is equal to x, y1 is equal to y, x2 is equal to h minus a, y2 is equal to y by putting this value in equation number or in this distance formula. So line segment of PM becomes radical h minus a minus x whole square plus y minus y whole square. This y minus y जो है कि ये कैंसिल हो जाएगा, जो है कि 0 बच जाएगा, और यहाँ पे x माइनस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PM इज इक्वल टू h माइनस ए माइनस एक्स बन जाएगी. इसको हमने रोमन इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है. सिमिलरली अब जो है कि हम लाइन सेगमेंट जो है कि PF की लेंथ फाइंड करेंगे. तो PF के लिए जो है कि हमारे x1 और y1 x और y हैं, और x2 h प्लस ए है, और y k है.
तो हेयर x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू h प्लस a, y2 इज इक्वल टू k। अब ये वैल्यू जो है कि हम पुट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला में, तो लाइन सेगमेंट ऑफ पी एफ की लेंथ मिल जाएगी रेडिकल h प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y होल स्क्वायर। इसको हमने रोमन इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट pf इज इक्वल टू pm। तो अब ये दोनों लेंथ लाइन सेगमेंट इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो पी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस एच है, उसकी वैल्यू रख दी है, और पी एफ की वैल्यू ये है वो रख दी है। अब जो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये x माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो है कि रेडिकल इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे h प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस k माइनस ए का होल स्क्वायर। अब k माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस h प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने ये जो है कि वैल्यू यहीं रखी है, इस वैल्यू को जो है कि इक्वल टू के सर्वे के हैं, तो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। अब जैसे कि फार्मूला में याद है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c के इक्वल है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं जो है कि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बिकम्स एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2x माइनस 2hx माइनस, और इसको इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2x माइनस 2hx। और इस वैल्यू में से जो है कि हमने माइनस कॉमन निकाल दिया है, माइनस कॉमन y माइनस के एंड होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस माइनस पे अभी स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस में बन जाएंगी और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो दिस विल बिकम दिस। अब इन को जो है कि हम ऐड करेंगे तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 4ax, बिकॉज 2x एंड 2x बन जाएंगे 4ax एंड माइनस 4h माइनस 2h और माइनस 2h 4h, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये एच स्क्वायर प्लस का है और ये एच स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस का है और ये स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 2hx माइनस के हैं और ये 2hx प्लस के हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल सी जो है कि इक्वेशन हमारे पास ये मिलेगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। अब इस इक्वेशन में से जो है कि हम माइनस 4a कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है कि इक्वेशन बन जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। सो व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज पॉइंट एच के। जब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जब उसके कोऑर्डिनेट एच के होंगे। एच के से मुराद जो है कि उसके कोऑर्डिनेट अभी जो है कि ना तो y एक्सिस पे है ना x एक्सिस पे है, मे बी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या मे बी वो एक जो है कि एक्सेस पे आ जाए या वाई एक्सेस पे आ जाए, तो वो वैल्यू डिपेंड करेगी एच और के पे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फिगर नंबर 9 द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स mn दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो ये पैराबोला है इसका डायरेक्ट्रिक्स है n to m। दिस लाइन सेगमेंट n to m इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला ऑफ दिस। सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बाय यूजिंग 2 पॉइंट सोलो फॉर्म और बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये n और m दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो h माइनस ए एक्स वन बन जाएगा और ये y1 और ये x2 ये y2। लेकिन हम जो है कि अब जो है कि 2 पॉइंट सोलो फॉर्म जो है कि यूज कर रहे हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के हैं। वो जो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म है वो इक्वल टू है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आप जो है कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करके इस इक्वेशन की फाइंड कर सकते हो। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 y1 x2 x1 इन दिस इक्वेशन वी गेट, so here
x1 is equal to h minus a and y1 is equal to y, x2 is equal to h minus a, y2 is equal to k. By putting these value we get y minus y equal to k minus y upon h minus a, x1 की वैल्यू h2 की और माइनस x1 की h minus a into x minus h x1, so x minus h minus a. जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये k माइनस वाई बन जाएगा और ये h माइनस a, इस माइनस को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया तो माइनस h प्लस a बन जाएगा। x इस माइनस h को माइनस को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस h प्लस a बन जाएगा। तो ये 0, ये k माइनस वाई अपॉन बन जाएगा, ये h से कैंसिल हो जाएगा 0 और ये a माइनस का और ये प्लस का a भी कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में 0 बचेगा और यहाँ पे x माइनस h प्लस a। तो यहाँ पे 0 और ये जो है कि k माइनस अपॉन वाई को जो है कि k माइनस वाई अपॉन 0 को इस तरफ भेजेंगे तो ये इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस एच प्लस ए, तो ये x माइनस एच प्लस ए और ये k माइनस वाई अपॉन 0 को इस तरफ भेज दिया तो ये उल्टा होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 अपॉन k माइनस वाई। सो x माइनस एच प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू जब h माइनस और प्लस a को इस तरफ भेजेंगे तो a माइनस में हो जाएगा और h प्लस में, तो x इज इक्वल टू h माइनस a, which is the required equation of directrix। और जो है कि आप इजीली बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप फाइंड कर सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। So this is the required equation of directrix. When center is the parabola of hk and vertex and focus is h plus a comma k. Other equation of parabola. Case number 1, if we take the origin or vertex of the parabola at the point minus a कामा 0, अगर पैराबोला का वर्टेक्स जो है कि मतलब कि h की वैल्यू माइनस a और k की वैल्यू 0 हो, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बिकम्स एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a बन जाएगी। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड पैराबोला इज पिक्चर्ड इन फिगर नंबर 13 और ये रिक्वायर्ड पैराबोला बन जाएगा क्योंकि अब इसका जो है कि फोकस हमने ओरिजिन ले लिया है, वर्टेक्स हमने जो है कि माइनस a कामा 0 ले लिया है तो उसका फोकस एट ओरिजिन बन जाएगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी -2 जो है कि x इज इक्वल टू -2a, क्योंकि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज बी इक्वल फ्रॉम द वर्टेक्स। सो दिस इज डिस्टेंस इक्वल टू -a, देन दिस डिस्टेंस विल बी -a, -2 बन जाएगा। So this is the equation of the parabola, and parabola are in the form of this, and this is directrix. Case number 2, if we take the origin or the vertex of the parabola at the point, अगर हम जो है कि parabola का vertex at point a comma 0 ले लें, then the standard equation of the parabola becomes as y square is equal to 4ax minus a। ये मिल जाएगी। अगर पैराबोला का हम जो है कि वर्टेक्स a कामा 0 पे ले लें तो उसका फोकस बन जाएगा 2a कामा 0 एंड उसका डायरेक्ट्रिक्स फिर जो है कि ओरिजिन से पास होगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बिकम्स x माइनस x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि अगर ये फोकस है तो ऑलवेज दिस x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। And required parabola is this is required parabola and this is the equation of required parabola. Case number 3, if we take the vertex of the parabola at the point hk, अगर उस parabola का हम vertex hk पे लें and it is axis is parallel to y axis, जो इसका vertex है वो parallel to y axis हो, and it is focus at the distance a from vertex hk is
के प्लस ए। अगर उसका वर्टेक्स एच के और जो है कि उसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका फोकस बन जाएगा एच कामा के प्लस ए, क्योंकि जो है कि अब वेरिएशन आएगी वैल्यू ऑफ इन वेरिएबल वाई में एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्स बनेगी y is equal to k minus a. Then equation of the given parabola becomes as x minus h whole square and 4a into y minus k. क्योंकि पहले हम जो है कि इक्वेशन ऑफ ड्राइव करके हैं कि जब उसका सेंटर एच के होता है तो उसका एंड मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, देन उसकी इक्वेशन होती है x माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू जो कि हम अभी ये ड्राइव करके हैं, दिस इज y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, जब उसका सेंटर एच के हो और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो। तो सिमिलरली here if center is hk and major axis is y axis, then is equation become x minus h whole square equal to 4a into y minus k. Case number 4, the general equation. Case number 4, the second order degree equation of the general form of second degree equation. हमें मालूम है कि वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. Represent a parabola if either a is equal to 0 or b is equal to 0. ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये रिप्रेजेंट पैराबोला को तब करेगी जब इसमें a इक्वल टू 0 हो या b इक्वल टू 0, दोनों नहीं, जस्ट a और b इक्वल टू 0 होगा तो ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसको आप जो है कि कंपेयर करेंगे, इफ b इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन इज the parabola is axis on y-axis. If a is equal to 0 then the major axis of parabola is x-axis. तो देन आप इसको कंपेयर करेंगे हम जो है कि इक्वेशन नंबर एस और जो है कि एक्स एक्सिस वाली से रिप्रेजेंट पैराबोला a is equal to 0 और b is equal to 0. if a is equal to 0, अगर इसमें a is equal to 0 होता है देन अब वो इक्वेशन becomes as by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो है कि हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं by स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू, अब जो है ना ये 2gx और माइनस प्लस c, इसको इस तरह भेजेंगे ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो अब जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है कि हमने इन दोनों इक्वेशन में से y कॉमन निकाल दिया है, y नहीं b हमने कॉमन निकाला है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 2f अपन बी वाई इक्वल टू माइनस 2gx माइनस c। अब ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस तरह भेज दिया वो डिवाइड में चला जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2f अपन बी वाई इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 2gx अपन बी माइनस c अपन b। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे जो है कि हमारे पास थर्ड टर्म में से तो एफ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर जो है कि ऐड करेंगे, एडिंग एफ स्क्वायर बी अपन बी स्क्वायर बोथ साइड वी गेट। तो इस इक्वेशन में हम जो है कि दोनों तरफ एफ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2f अपन बी वाई प्लस एफ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx अपन बी माइनस c अपन बी प्लस एफ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। Therefore, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So, according to this formula, this term will become as y plus f upon b whole square is equal to minus 2gx upon b minus c upon b plus f square upon b square. Taking minus 2g upon b common on RHS side, जो है कि राइट हैंड साइड में हम जो है कि माइनस 2 अपॉन बी 2g अपन बी कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x जो है कि x माइनस सी अपॉन 2g प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 2gb, और ये y प्लस एफ अपन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपन बी, और इस इक्वेशन में से हमने जो है कि माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया है तो ये जो है कि माइनस में थी अब प्लस में बन जाएगी c अपन 2g, और जो प्लस में थी वो माइनस में एफ स्क्वायर अपन 2gb। तो ये y प्लस एफ अपन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपन बी इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे हम जो है कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारी आएगी 2g b, सो b मल्टीप्लाई दिस c bc माइनस एफ स्क्वायर
So which is the required equation of parabola if a is equal to 0? Similarly, we can derive equation of the parabola when b is equal to 0. Case number 5, general equation of the second degree represent a parabola. जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को, पैराबोला f जो कि h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 हो, तब जो है कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला if h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 होगा। तो now equation of the chord of the parabola when equation of the chord of the parabola we have consider parabola y square is equal to 4x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। let p x1 y1 and q x2 y2 be any two points on the parabola is pictured geometrical in figure 1। हमने फिगर 1 में लिए हैं कि ये p1 और ये p x1 y1 और ये q x2 y be any two points है on parabola, ठीक है। और ये पैराबोला का कॉर्ड है और कॉर्ड ऑफ पैराबोला है और पैराबोला की इक्वेशन हमने ली है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड इक्वेशन। सिंस बोथ पॉइंट लाइंग ऑन ए पैराबोला, जैसा कि ये दोनों पॉइंट्स लाइंग ऑन ए दिस पैराबोला, देन पुटिंग दिस वैल्यू x1 y1 इन दिस इक्वेशन, सिमिलरली x2 y2 इन दिस इक्वेशन वी गेट y1 square is equal to 4x1 is called Roman equation 1, y2 square is equal to 4x2 called Roman equation number 2. Now equation of the line segment PQ, इस लाइन सेगमेंट PQ की इक्वेशन बन जाएगी एस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, जो है कि ये रोमन इक्वेशन नंबर 2 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 माइनस 4ax2 बन जाएगा। अब जैसे कि हमें फार्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस टर्म विल बिकम y माइनस 1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 एंड यहाँ से हम जो है कि 4a कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू कैन बी राइट एज बाय यूजिंग 2 पॉइंट सोलो फॉर्म, 2 पॉइंट सोलो फॉर्म यूज करते भी हम जो है कि इस लाइन सेगमेंट पी क्यू की जो है कि इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो y2 माइनस y1 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में इस तरफ आएंगे डिवाइड में, और ये x2 माइनस x1 इसके साथ डिवाइड करवा दिया तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 3 की वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाइंग वी गेट y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 इंटू y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 4a x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1। तो यहाँ से जो है कि हम जो है कि माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये y1 माइनस y2 बन जाएगा, और जो कि इसमें से हम जो है कि माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये x1 माइनस x2 बन जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों फैक्टर सेम बन जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस 4a x माइनस x1। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू 4a x माइनस x1 which is the required equation of the chord PQ of the parabola. Now equation of the tangent normal of the parabola. If the line segment touch curve at a single point, then it is called the tangent at that point, otherwise it is called secant. The line segment through the perpendicular drawn to the tangent at that point is called the normal at that point as pictured in geometrically figure 16. So अगर line segment किसी कर्व को एक single point पे touch करती है तो this is called tangent, so this line segment is tangent. Otherwise अगर line जो है कि more than one point पे टच करेगी कर्व को, दिस इज कॉल्ड secant line, so this line segment is called secant line. एंड नॉर्मल जो है कि परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का एट दैट पॉइंट, सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वी कंसीडर द पैराबोला, हमने जो है कि पैराबोला लिया है 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ली हुए, इसका हम जो है कि टेंजेंट फाइंड करेंगे। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मेथड नंबर 1,
टेंजेंट इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हम जो है कि टेंजेंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम अभी ड्राइव करके हैं कि y माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू 4ax माइनस x1 है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 आर x2 y2, यहाँ पे x2 और y2 हैं, x1 और y1 नहीं है, is obtained by putting y2 is equal to y1 and x2 is equal to x1 in equation of chord by putting y2 is equal to y1 x2 is equal to x1 becomes a point we get, क्योंकि सो y1 2 की जगह y1 पुट कर देंगे और x2 की जगह x1 पुट कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वेशन बिकम एज y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y1 2y1 4x माइनस x1। तो 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो y माइनस वाई वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2x माइनस x1 बच जाएगा, और इस y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये y इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर ये 2ax x माइनस वन, जबकि y1 इज इक्वल टू 4ax1 है, तो ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, तो इसकी जगह हम ये हो जाएगी वैल्यू पुट कर देंगे 4ax1, तो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x1 बन जाएगा, तो ये y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2x माइनस 2ax1 और ये 4x1 के माइनस के थे तो इस तरफ प्लस के बन जाएंगे, तो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2x प्लस 2x1, तो यहाँ से हम जो है कि 2a कॉमन निकाल देंगे, तो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 बन जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेथड नंबर 2 यूजिंग द डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, हमने ये कंसीडर की है y इज इक्वल टू 4x, लेट p इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वेरिएबल पॉइंट, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। Now as we know that the point slope form of the equation of the straight line from chapter number 2 is y minus y1 is equal to mx minus x1, it is called equation number 2. Now differentiate equation number 1 with respect to x, we get 2y dy upon dx is equal to 4a, तो dy upon dx is equal to 4ay, 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, तो dy upon dx is equal to 2ay upon y1. Now derivative at a point x1 y1 becomes as 2a y1. So geometrically derivative is the slope of the tangent line, so here m is equal to dy upon dx, so m की वैल्यू पे मिल जाएगी 2a upon y1, so by putting value of m in equation number 2 we get y minus y1 is equal to 2a upon y1 into x minus x1, तो y minus y1 square equal to 2a minus 2ax1, by cross multiplication this y1 multiplied by this y1, so this will become this, and this 2a multiplied by this, as y1 square is equal to 4x1, तो y1 की जगह y1 स्क्वायर की जगह हम 4x1 पुट कर देंगे, तो y इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस, जो अब ये माइनस के 4x1 है यहाँ पे प्लस के बन जाएंगे, और ये दोनों वैल्यू सेम, तो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1 मिल जाएगा, ये माइनस के 2x1 है, ये 4ax के x1 प्लस के हैं, तो यहाँ पे प्लस के 2ax1 बचेंगे, तो y इंटू वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस x1 हमें मिल जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल इक्वेशन, as we know that the equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 upon m x minus x1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब जो है कि हम m की वैल्यू अभी फाइंड करके हैं वो है 2a upon y1, तो अब m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y minus y1 is equal to minus 1 upon 2a y1 into x minus x1, अब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा y minus y1 इंटू माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2a इस y माइनस y1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1 बन जाएगा। अब इस 2y को सेम रहा और इस y1 को हमने जो है कि इस तरफ लेके आएंगे, तो ये y यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का बन जाएगी ये टर्म,
तो ये टर्म बन जाएगी y1 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस 2ay माइनस y1 इज इक्वल टू 0. So this is the required equation of the normal. Now example number 1, determine the vertex, focus and equation of the direction of the parabola y square minus 6y plus 8x minus 23 is equal to 0. हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0. अब इसका जो है कि हमें वर्टेक्स फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड करनी है. We have given parabola as y square minus 6y plus 8x minus 23 is equal to 0. We can write given parabola as y minus 6y, और अब इन दोनों वैल्यू को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस 8x प्लस 23 बन जाएगा. To make it complete square, so by adding 9 both sides we get y square minus 6y plus 9 minus 8x plus 23 plus 9. By using this formula, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So according to this formula, this term will become y minus c whole square is equal to minus 8x plus 32. So y minus 3 whole square is equal to minus 8. यहाँ से हमने 8 माइनस का कॉमन निकाल दिया, x माइनस 4 बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. As we know that general equation of parabola is y minus k whole square is equal to 4a x minus h, equation number 2. Now by comparing equation 1 and 2 we get जो है कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस k होल स्क्वायर एंड 4a इज इक्वल टू माइनस 8 x माइनस h इज इक्वल टू x माइनस 4. सो इस इक्वेशन से स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. y माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस k, सो y कैंसिल k इज इक्वल टू 3. एंड इस इक्वेशन से a इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, a इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा हमें. इस इक्वेशन से x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और x माइनस h इज इक्वल टू माइनस 4, व्हिच इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4. As the equation of the parabola are in the form of y minus k whole square equal to 4ax minus h if only if whose vertex, focus and equation of directrix are. अगर इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की इस फॉर्मेट में होती है तो उसके फोकस, एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें इस फॉर्म में गिवन होते हैं. एच के और फोकस h प्लस ए कामा के, एक्सिस y माइनस के इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू h माइनस ए. अब जो है कि यहाँ से हमने जो है कि h और k और a की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब वो आके हम जो है कि इनमें पुट करेंगे तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा एच के इज इक्वल टू 4,3, क्योंकि h की वैल्यू हमें 4 मिली है, k की वैल्यू 3 है. और फोकस h प्लस a की वैल्यू जो है कि हमारे पास माइनस 2 है, तो h प्लस h की वैल्यू 4 माइनस 2 एंड k की वैल्यू 3, तो फोकस h प्लस a k बन जाएगा 2,3. सिमिलरली एक्सेस है y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमें मिली है माइनस जो है कि 3, तो k इज इक्वल टू 3 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड तो दिस इज द एक्सेस ऑफ द पैराबोला. एंड x इज इक्वल टू h माइनस a, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x is equal to 6, x minus h is equal to 0, which is the required equation of the direction of the parabola as ends. Example number 2, find the equation of the chord of the point 6, 6, 7, minus 7 line on the parabola y square is equal to 12x. As we have given equation of parabola is y square is equal to 12x is called equation number 1, and the student equation of parabola is y square is equal to 4x. Now comparing equation 1 and 2 we get तो a is equal to 3. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है कैसे नो दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर. अगर y स्क्वायर 4x हमें पैराबोला गिवन है तो उसकी एट पॉइंट x1 पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है कि वो ये y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4x माइनस x1. इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है. अब हमारे पास यहाँ पे x1 और y1 है 6,6, x2 y2 है 7 माइनस 7. अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4ax माइनस x1 में x1 और y1 की और x2 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी y माइनस 6 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 4 इंटू 3 x माइनस 6 a इज इक्वल टू 3 है. तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 इंटू y माइनस 6 12x माइनस 6, तो 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x plus y minus 78 is equal to 0, which is the required equation of the chord. Example number 3, find the equation of the tangent normal of the parabola y square equal to 7x at point this. अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला की मैंने y square is equal to 7x, and as we know that equation of parabola, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x. अब इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a is equal to 7/4 मिल जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट x1 y1 इज y into y1 is equal to 2x plus x1 है. x1 और y1 की वैल्यू हमें गिवन है 7 minus 7. अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y1 की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो 7/4 है, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे -7 और ये 7/4, ये x1 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -7y/7/2 इंटू एक्स प्लस 7. सिंपली ये -7 इस तरफ डिवाइड में चले जाएंगे तो ये -7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे -1/2x प्लस 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 2y इज इक्वल टू -x -7. तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नॉर्मल इक्वेशन के लिए एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर 4x एट पॉइंट x1 y1 इज है हमारे पास y1 into x minus x1 plus 2a y minus y1 is equal to 0 is called equation number 4. here हमें जो है कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जो x1 और y1 है 7 minus 7 एंड a की वैल्यू हम फाइंड करके आए वो है 7/4. अब ये वैल्यू हम जो है कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो -7 into x minus 7 plus 2 into 7/4 into y minus into -7 equal to 0. तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x प्लस 49 प्लस 7/2 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 14 -14x प्लस 98 प्लस 10y प्लस 49 इज इक्वल टू 0 इंटू 2. तो ये -14x प्लस 7y प्लस 147 इज इक्वल टू 0. बाय डिवाइडिंग -7 बोथ साइड, then we get -14/7 into x plus 7/-7y plus 147/-7 is equal to 0. Then this will become 2x minus y minus 21 is equal to 0 equal to 2x minus y minus 21 is equal to 0, which is the required equation of normal. So best of luck. Thank you.